ये कहानी हर उस औलाद के मुंह पर करारा तमाचा है जो अपने माँ बाप को फालतू सामान समझती है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी जिन बच्चों के लिए अपनी एक एक ख्वाहिश का गला घोट देता है, वही बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो उन्हें अपने वालिदैन के कांपते हाथ और उनका बुढ़ापा अपने स्टेटस के खिलाफ लगने लगता है। ये कहानी किसी अखबार की छोटी सी खबर नहीं है, ये उस दर्द की इंतहा है जहां एक बाप अपने ही खून को सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ देने पर मजबूर हो गया। रहीम साहब एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे और उनकी अहलिया पत्नी कुलसुम भी एक बहुत ही सीधी सादी खातून थीं। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे साहिल को एक कामयाब इंसान बनाने में लगा दी। रहीम साहब ने अपनी जवानी में कभी अपने लिए नया शेरवानी या सूट नहीं खरीदा। कुलसुम बी ने कभी अपने लिए कोई नया जेवर नहीं बनवाया। उनका एक ही ख्वाब था कि उनका बेटा समाज में नाम कमाए। साहिल एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया और उसकी शादी सबा नाम की लड़की से हो गई। सबा दिखने में बहुत खूबसूरत और मॉडर्न थी, लेकिन अंदर से उतनी ही लालची और बददिमाग। निकाह के शुरुआती कुछ महीनों तक तो उसने बहुत ही नेक बहू होने का नाटक किया। वो सुबह उठकर अदब से सलाम करती, चाय बनाती और मीठी बातें करती। इन बुजुर्गों को लगा कि घर में बेटी आ गई है, पर उन्हें नहीं पता था कि ये शराफत एक गहरी साजिश थी। सबा की नज़र रहीम साहब के उस आलीशान 3 मंजिला मकान और उनकी उम्र भर की जमा पूंजी पर थी। एक दिन साहिल बहुत उदास चेहरा लेकर अपने वालिद के पास आया और कहा, अब्बू, मुझे अपना नया बिजनेस शुरू करना है। बैंक वाले बिना प्रॉपर्टी के लोन नहीं दे रहे। सबा के अब्बू भी पैसा लगाने को तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले मैं खुद को साबित करूं। अगर आप ये मकान मेरे नाम कर दें तो मुझे आसानी होगी। मकान तो आपका ही रहेगा, बस कागजों पर मेरा नाम होगा। रहीम साहब ने अपनी अहलिया की तरफ देखा। कुलसुम बी ने मुस्कुराते हुए कहा, दे दीजिए, अपने ही बच्चे का मुस्तकबिल, भविष्य बन रहा है। हमारे बाद भी तो सब इसी का है। रहीम साहब ने बिना सोचे पूरी रजिस्ट्री साहिल और सबा के नाम कर दी और बैंक का सारा पैसा भी ट्रांसफर कर दिया। बस यही वो दिन था जब साहिल और सबा के चेहरों से नकाब उतर गया। घर नाम होते ही सबा ने असली रंग दिखाए। जिस घर की हर ईंट रहीम साहब के पसीने से जुड़ी थी, वहां उनकी हैसियत फालतू फर्नीचर से भी बदतर हो गई। शुरुआत खाने से हुई। कुलसुम बी को शुगर और बीपी था, उन्हें सादा खाना चाहिए था, लेकिन सबा जानबूझकर तीखा और तेल वाला खाना बनाती। जब कुलसुम बी ने टोका तो सबा ने रूखेपन से कहा, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि आप दोनों के लिए अलग से फीका खाना बनाऊं। जो बना है चुपचाप खाइए, वरना अपना इंतजाम खुद कर लीजिए। कुलसुम बी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साहिल की तरफ देखा, जो सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। साहिल ने बेशर्मी से कहा, अम्मी, सबा सही कह रही है, वो थक जाती है, आप लोग एडजस्ट करना सीखिए। कुछ महीनों बाद दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड शुरू हुई। एक दिन सबा ने रहीम साहब और कुलसुम बी का सारा सामान, पुराने संदूक, कपड़े और दवाइयां उठाकर नीचे के अंधेरे बेसमेंट में फेंकवा दिया। वहां सीलन की बदबू थी और फर्श बर्फ जैसी ठंडी। रहीम साहब ने साहिल के आगे हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुम्हारी अम्मी से सीढ़ियां नहीं उतरी जाती, उसे जोड़ों का दर्द है, हम वहां कैसे रहेंगे। साहिल ने कहा, अब्बू, हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए। हमारे दोस्त आते हैं और आप लोग हॉल में बैठकर खांसते रहते हैं, हमें शर्मिंदगी होती है। आप बेसमेंट में सुकून से रहिए। रहीम साहब पत्थर बन गए। जिस बेटे को कंधों पर बिठाकर दुनिया दिखाई, वही आज उन्हें अंधेरे में धकेल रहा था। विशाखा सबा ने उनका खाना पीना लगभग बंद कर दिया। रात की 2 सूखी रोटियां और पानी जैसी दाल एक टूटी प्लेट में सीढ़ियों पर रख दी जाती। रहीम साहब के पास 1 रुपया नहीं था, क्योंकि उनकी पेंशन भी साहिल हड़प चुका था। जुल्म की इंतहा तब हुई जब जनवरी की एक सुबह सबा ने कुलसुम बी को ऊपर बुलाया। सबा ने कहा, मेरी सहेलियां आ रही हैं, सिंक में बर्तनों का ढेर है, पानी ठंडा है, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, आप जाकर बर्तन धोइए। कुलसुम बी ने रोते हुए हाथ जोड़े, बहू, मेरे हाथों में दर्द है, बर्फ जैसा पानी है। सबा ने उन्हें एक जोरदार धक्का दिया। कुलसुम बी फिसलकर जमीन पर गिरीं। उनके मुंह से चीख निकली और उनके दाएं हाथ की हड्डी टूट गई। रहीम साहब ऊपर दौड़े आए। बहू, साहिल को फोन करो, इसे अस्पताल ले जाना है। सबा ने घमंड से कहा, कोई फोन नहीं करेगा, मैं अस्पताल का खर्चा नहीं उठाने वाली। ले जाइए इन्हें वापस बेसमेंट में। तभी साहिल ऑफिस के लिए निकला। रहीम साहब उसके पैरों में गिर पड़े। बेटा, अपनी माँ का इलाज करवा दे, ये मर जाएगी। साहिल ने धक्का देकर कहा, बाबूजी, रोज का ड्रामा बंद कीजिए, मुझे मीटिंग में जाना है, मैं पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। साहिल चला गया। रहीम साहब के आंसू सूख गए। उनके अंदर का लाचार बाप मर गया। उन्होंने चुपचाप अपनी अहलिया को उठाया, हाथ पर पुरानी चुनरी बांधी और बेसमेंट ले गए। पर साहिल और सबा भूल गए थे कि रहीम साहब एक बैंक मैनेजर रहे थे। उन्हें कानून की गहरी समझ थी।
तीसरे दिन साहिल और सबा ने घर पर एक बहुत बड़ी दावत पार्टी रखी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आईं। साहिल ने कहा, इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, हम यहाँ इस घर के असली मालिक के बुलावे पर आए हैं। सबा चिल्लाई, मालिक हम हैं। तभी सीढ़ियों से रहीम साहब उतरे। उनके साथ वकील और सरकारी अफसर थे। वकील ने साहिल के चेहरे पर फाइल दे मारी और कहा, मिस्टर साहिल, आपके वालिद ने सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट के तहत एक कंडीशनल गिफ्ट डीड बनाई थी। इसमें लिखा था कि अगर आप इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी। कल ही कोर्ट ने ये मकान वापस रहीम साहब के नाम कर दिया है। रहीम साहब ने एक पेन ड्राइव दिखाई। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बेसमेंट और रसोई में हिडन कैमरा लगाया था। इसमें सब रिकॉर्ड है कि कैसे ये औरत मेरी अहलिया को मारती थी और कैसे इस नामर्द बेटे ने अपनी माँ के इलाज से मना किया। मेहमानों के सामने साहिल और सबा की इज्जत नीलाम हो गई। इंस्पेक्टर ने कहा, इन दोनों को हथकड़ी लगाओ। इन पर बुजुर्गों पर जुल्म और धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा। साहिल अब अपने अब्बू के पैरों में गिरकर रोने लगा। अब्बू, मुझे माफ कर दें, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। रहीम साहब ने अपना पैर पीछे खींच लिया और दहाड़ते हुए कहा, बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जब उसने अपनी माँ को तड़पता देखकर मुंह फेर लिया था। अब जेल की चक्की पीसना। सबा अपने गहनों के लिए चिल्लाने लगी, पर महिला पुलिस ने उसे बालों से पकड़कर बाहर खींच लिया। 10 मिनट के अंदर दोनों को उनके पहने हुए कपड़ों में ही घर से बाहर निकाल दिया गया। साहिल के बॉस ने वहीं उसे नौकरी से निकाल दिया। रहीम साहब अपनी अहलिया कुलसुम बी को वापस इज्जत के साथ उनके बड़े कमरे में ले गए। साहिल और सबा को जेल हो गई। सबक: यह कहानी सिखाती है कि वालिदैन की दुआएं अगर अर्श आसमान तक ले जा सकती हैं तो उनकी आह इंसान को खाक में मिला देती है। खुदा की लाठी बेआवाज है। जब उसका इंसाफ होता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता। अपने वालिदैन की कद्र करें, क्योंकि वे ही आपकी असली जन्नत हैं। शुक्रिया।